कालकाजी इलाके में सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता लक्ष्मी शर्मा के ऊपर पास की ही रहने वाली महिला ने हाथापाई करी। ये हाथापाई किस वजह से हुई ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपसी खुन्नस थी इस सीवर पाइपलाइन को डालने को लेकर। क्योंकि आपको बता दें, लक्ष्मी शर्मा पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसके सबूत भी उन्होंने दिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को वो राखी भी बांधती हैं और हमेशा पार्टी में उनका आना जाना है। कई नेताओं के साथ वो उठती बैठती भी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दें कि कालकाजी इलाके में सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही थी, उसी दौरान जहां वो काम चला तो उस काम को देखने के लिए जब वो वहां पहुंची, तभी वहां पास में रहने वाली महिला, जिस महिला के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, उसने उनके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी। दिन की बात दिन में नहीं खत्म हुई, आखिरकार शाम को फिर वो महिला अपने बेटे और उस बेटे के दोस्तों के साथ फिर से लक्ष्मी शर्मा के घर पर पहुंच गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहा है कि यहाँ हाथों में डंडा लेकर किस तरीके से वो लक्ष्मी शर्मा के घर पर पहुंच रहे हैं और वहां पर भी उनके और उनकी बेटी और बेटे के साथ मारपीट करी गई। सीसीटीवी में इन तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में डंडे लेकर, और कई देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। तकरीबन दर्जन भर के करीब जो लोग हैं वो लक्ष्मी शर्मा के घर पर पहुंचते हैं और वहां धावा बोल देते हैं, जिसमें कि उनकी बेटी और वो खुद भी चोटिल हो जाती हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे बाबत कालकाजी थाने में शिकायत दी गई है। वहीं अगर दिल्ली पुलिस की बात मानी जाए तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें दोनों तरफ से शिकायत मिली है और तथ्य के आधार पर हम अब जांच कर रहे हैं और जल्द ही जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन जब से आपको बता दें कि ये घटना सामने आई है, उसके बाद लक्ष्मी शर्मा का परिवार जो है दहशत में है, क्योंकि लक्ष्मी शर्मा उस समय नहीं थी जिस वक्त उनके घर पर हमला हुआ था। वो घर से बाहर थी अपनी बड़ी बेटी के साथ। उसी दौरान उनके घर पर पास में रहने वाली महिला जिसके साथ झड़प हुई थी, वो अपने बेटे और कुछ इलाके के जो दोस्त हैं जो उस बेटे के, उनके साथ उनके घर पर पहुंचकर हमला कर देती है। बहरहाल अब पुलिस को शिकायत मिली है और अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद और जिस तरीके से जो मारपीट की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद आपको बता दें लक्ष्मी शर्मा के घर पर दहशत का माहौल है और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया जो उनके साथ इतनी इस तरीके की बर्बरता हुई। और सोनी न्यूज़ के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं पिछले 8 साल से, जब से हमारी पार्टी बनी हुई है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब से रह रही हूँ मैं देख रही हूँ कि पिछले 45 सालों से सुनने में आया कि यहाँ पे पाइपलाइन, सिविल लाइन नहीं डली है। और यहाँ पे जब से हमारी दिल्ली सरकार आई है और वो काफ़ी काम कर रही है, और हमारे जो लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, उनके अथक प्रयासों से सिविल लाइन पूरे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डाली जा रही है, जो कि हमारे कालकाजी डीडी फ्लैट्स एरिया में सीआर पार्क वार्ड है ये हमारा, यहाँ पे भी सभी जगह डाली जा रही है। और ये J4 का इलाका है, यहाँ पे भी सिविल लाइन डल रही थी। और जिस तरीके से यहाँ सिविल लाइन डालने का काम हो रहा था, तो मुझे कॉल आई कि हाँ सिविल लाइन यहाँ डाली जा रही है J4 में, आप आ जाइए। और ये लेडी है शोभा नाम की, जो कि J4 27 में रहती है। इसको इतना ऑब्जेक्शन है कि सिविल लाइन नहीं डलेगी, जो कि इसके ना के घर के पास डाली जा रही, ना कुछ। इसका घर 100 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हमारा सीवर का चैम्बर बनना है। जो लोगों को परेशानी हो रही है, उनके घर पे लैट्रिन बह रही है, वो उनके सारे रिक्वेस्ट पे, जनता के रिक्वेस्ट पे हम सिविल लाइन डालने का यहाँ काम करने गए थे। वहाँ पे जाते ही मैं बात कर रही हूँ, जनता से बात कर रही हूँ, वो 100 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई है, वहीं से गाली गलौज मेरे साथ कर रही है, वहीं से गाली दे रही है। गाली कर देते देते बिना मास्क के, आज के लोग मास्क करके बिना मास्क के चली आ रही है, और धक्का मुक्की करते हुए मुझे धक्का दिया, मुझे गाली गलौज किया, वो उसके हस्बैंड दोनों। हालांकि और लोग पब्लिक उसको मना कर रही कि नहीं ये काम तो होना ही है, और सब जगह जब काम हुआ तो यहाँ काम करने में क्या प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वो लेडी नहीं मानी। इतना कुछ हुआ दिन में, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं रिटर्न में मतलब इनको दूंगी, सब सारा पेपर है, सब कुछ है कि इस तरीके से यहाँ जब सब जगह सिविल लाइन डली तो यहाँ डलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको ऑब्जेक्शन पता नहीं क्या पर्सनली है, और ऐसे कहीं पे भी नहीं हुआ हमारी जगह, और भी जगह लाइनें डली हैं कहीं नहीं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्शन पर्सनली
अटैक किया जा रहा, पर्सनली गाली गलौज, पर्सनली मारपीट मेरे साथ किया गया। और फिर वहाँ पे जाके जो हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पे घर पे जाके इन्होंने 15-20 लड़के और 15-20 जो है वहाँ पे 3-4 जो है औरतें हैं, सब सारी मेरे घर पे आके मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया इस तरीके से, जिसके कि वो वीडियो भी है उसकी, और जो CCTV कैमरे की हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी मैंने पुलिस SHO को मैंने दिखाया है ये सब चीज़ें कि ये क्या किस चीज़ से वार किया उन्होंने? डंडे से किया है, पत्थर से किया है उन्होंने, इस सब चीज़ों से उन्होंने वार किया है। मेरे बच्चों को चोट लगी है और जो मैंने MLC करवाई उसकी भी मैंने रिपोर्ट उसमें जमा की है। आखिर ऐसा क्या किया जा रहा है, ऐसा मैंने क्या गलत काम किया? मैं तो जनता की भलाई के लिए वहाँ पे गई थी, मेरे साथ ऐसा क्यों जास्ती की गई ये समझ में नहीं आया। ये ज़रा सा पूछा जाए। मैं चाहती हूँ कि आखिर ये जो शोभा है और उसका जो पति राजेंद्र है, उसका बेटा मोहित है, ये सब लोगों को असल पर्सनली मेरे से क्या दुश्मनी है? आखिर यहाँ पे क्या है, इनको कौन पीछे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है जिसकी वजह से इतनी दादागिरी करके मेरे साथ इन्होंने इतनी जास्ती की और मेरे बच्चों के साथ की जास्ती? क्या मैं कोई जनता का काम कर रही हूँ तो क्या मैं कोई गलत कर रही हूँ? जो मेरे घर पे मेरे बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है, मैं कोई गलत काम तो मैंने किया नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि ये समाज का काम हो रहा है और सब जनता की भलाई के लिए हो रहा है। सिविल लाइन डलेगी, कोई किसी एक पर्सनल का भला नहीं होगा, सभी का भला होगा, सभी की परेशानियाँ दूर होंगी। आपकी अब क्या मांग है दिल्ली में? मेरी मांग ये है कि यहाँ पे क्योंकि जनता की परेशानी के लिए गए थे तो लाइन डले, सिविल लाइन डले यहाँ पे, और जिससे कि जनता की परेशानी दूर हो। और मेरे साथ जो जास्ती की गई है उसका मुझे न्याय चाहिए। आखिर उसके साथ खिलाफ FIR होनी चाहिए। शोभा उसके पति राजेंद्र के खिलाफ, उसके बेटे मोहित के खिलाफ, और उसके जो लड़के सारे गए थे वो आखिर यहाँ किस वो लड़के थे 8-10-12 लड़के थे, ठीक है। और उन सब के खिलाफ वो शायद मेरे ख्याल से उसके बेटे मोहित के सारे दोस्त हैं, वो सभी आए थे यहाँ पे। वो क्या करने आए थे मुझे नहीं मालूम कि उनको पीछे हाँ कहाँ के गुंडे हैं, कहाँ के हैं मुझे नहीं मालूम, बट उनके सब के खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये मैं सह नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं कोई पर्सनली मेरा कोई लेना देना नहीं उनसे, मेरी कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं जनता के काम के लिए गई थी, तो मेरी यही है, कानून से गुहार है मेरी कि मेरे साथ न्याय किया जाए। आपका नाम? श्रुति। श्रुति, क्या हुआ था आपके साथ? क्या कौन लोग थे? पता पूरा बताओ। मैं तो फोटोकॉपी करवाने बाहर गई थी, तो जब मैं वापस आ रही थी तब मैंने देखा कि बहुत इतने सारे लोग डंडे लाठी लेकर भागते हुए मेरी गली की तरफ आ रहे हैं। जब मैं पीछे पीछे आई तो देखा मेरे घर के बाहर इतने सारे लोग जमा हो गए डंडे लाठी लेके और चीखने लग गए मेरे घर की तरफ। मेरा भाई घर में अकेले था तब, मेरा भाई बाहर आया, उसके तरफ डंडे लाठी फेंकने लग गए। जब मैं आई और इतने सारे डंडे लाठी फेंकने लग गए तो मेरे सिर पे भी डंडा पड़ा और मैं बेहोश हो गई वहाँ पर। और हम इतने अकेले थे, मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है और वो हमें जैसे तैसे हमें पाल रही है, लेकिन हमें इतना जान का खतरा है कि कोई भी हमें कल को आके कुछ भी कर सकता है। मेरे भाई को पत्थर की चोट लगी। मेरे भाई को भी पत्थर की चोट लगी, मेरे भाई को डंडा पड़ा, वहाँ पे डंडे पड़े थे, पूरी गली वाले सारे देख रहे थे। आगे हमें यही देखते, मैंने उस टाइम पे पुलिस वाले को जब मैं आई थी तुरंत तब मैंने कॉल भी किया था और कोई कॉल रिसीव नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे अब आगे अपना खतरा लग रहा है, अपनी फैमिली का खतरा लग रहा है। और मेरे अभी भी सिर पे चोट लगी हुई है, अभी मेरे सिर पे बहुत ज़ोर से चोट लगी है। और उसी टाइम पे डंडा जब मुझे पड़ा मैं तब वहाँ पे बेहोश हो गई और फिर वो तब चले गए। कितने लोग थे लगभग? पूरे 12-13 लोग थे, पूरी भीड़ आई थी, लड़के लड़कियां और औरतें जो थी सारी इतनी सारी लेके आए थे वो लोग।